जैसा कि आपको विदित है कि अपना टॉपिक यूनिट 4 का ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का चल रहा है, उसी में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पाई ओलिफिनिक कंपाउंड। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे वाले नोट्स बनाएंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई डाउट रहती है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप नो डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाई ओलिफिनिक कंपाउंड पाई ओलिफिनिक या ओलिफिन यौगिक। अब देखिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कार्बधातुक यौगिक। अब धातु परमाणु के साथ में पाई बंध युक्त लिगेंड जुड़ा हुआ होगा तो वे सभी यौगिक क्या कहलाएंगे? वे सभी यौगिक क्या कहलाएंगे? पाई ओलिफिनिक यौगिक, या हम कह सकते हैं इन्हें पाई ओलिफिनिक धातु संकुल यौगिक। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे, एरो डाल के लिखना कि पाई ओलिफिनिक लिखना है इसमें। पाई ओलिफिनिक संकुल निर्माण की प्रवृत्ति संक्रमण धातुओं में पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? हमें मालूम है कि यहाँ पर संक्रमण धातु क्या करती हैं? परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। और ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करती हैं? क्योंकि इनका N-1D और NS कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यहां से मुक्त होने के साथ साथ यहां से भी क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण यह परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। कौन? संक्रमण धातु। ठीक है, तो यहां अब ये इलेक्ट्रॉन देने के साथ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के साथ साथ ये दान भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में रिक्त डी कक्षकों के साथ साथ पूर्ण पूरित कक्षक भी विद्यमान होते हैं। उपकोष नहीं, मैं कक्षक बोल रहा हूं। पूर्ण पूरित कक्षक भी क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। अब ये ओलिफिन है, वह क्या है? एक पाई लिगेंड है। क्या है? पाई लिगेंड। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म का दान उपसहसंयोजक बंध के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कर देगा। अब क्या होगा? इस धातु परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, जिसको कम करने के लिए इसके रिक्त विपरीत बंधी कक्षकों के साथ में इसके भरे हुए कक्षक क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं, जैसा जो मैंने आपको पहले अच्छे से पढ़ा दिया है। पहले वाले वीडियो में आप देखें, इसमें बॉन्डिंग है और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, उसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब यहां पर जो एल्कीन है या पोली एल्कीन है, अब एल्कीन में क्या होगा कि डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्या करता है? उपसहसंयोजक बंध के द्वारा, डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड, क्या करेगा? उपसहसंयोजक बंध के द्वारा धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। ठीक है, तो लिखना ओलिफिन, तबीयत खराब हो रही है थोड़ी। ओलिफिन धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षकों में उपसह संयोजक बंध के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करती है। कौन? ओलिफिन। देखिए
यहां पर हम सुविधा के लिए, टाइम कम लगे इसलिए हम एल्कीन को, ओलिफिन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, इस प्रकार से। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर, इस प्रकार से। ठीक है, सॉरी, इसको उतार दें आप। अब मान लीजिए कोई ओलिफिन है और वह क्या हो, आइसोलेटेड पोलीएल्कीन, आइसोलेटेड पोलीएल्कीन या पोली ओलिफिन। तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है, दो स्थितियां होंगी। कितनी स्थितियां होंगी, दो स्थितियां होती हैं। एक तो क्या करें कि जितने भी पाई बॉन्ड है, पृथक पृथक के क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान एक ही धातु परमाणु को कर दें। दूसरी कंडीशन ये है कि जितने भी पृथक पृथक पाई बॉन्ड है वो अलग अलग धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करें, जिसमें ओलिफिन है सेतु की तरह कार्य करती है। देखिए नंबर 1 डालकर लिखना आप, सॉरी एरो लगाकर लिखो पहले तो। अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड पोली ओलिफिन, ओलिफिन में पृथक द्विबंध, पृथक कार्बन कार्बन बंध, कार्बन कार्बन बंध धातु के साथ उपसह संयोजक बंध के द्वारा दो प्रकार से, टू टाइप्स से जुड़ता है। नंबर ए डालकर लिखना, जब जब पृथक कार्बन द्विबंध कार्बन, कार्बन द्विबंध कार्बन एक ही धातु परमाणु या आयन के साथ उपसह संयोजक बंध के द्वारा, उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ते हैं, जिससे जिससे पोली एल्कीन या पोली ओलिफिन द्विदंतुक, त्रिदंतुक या बहुदंतुक लिगैंड की भांति कार्य करती है, की भांति कार्य करती है। देखिए कैसे, ये अपने पास में क्या है, मेटल है, अब यहां पर अपने पास में क्या हो, 1,3 ब्यूटाडाइन, ये पृथक द्विबंध है, कार्बन द्विबंध कार्बन उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ रहा है, और ये भी क्या है, इससे क्या है, पृथक है, अलग है। और यहां पर कॉन्जुगेशन किसी भी प्रकार का, एक मिनट यहाँ तो क्या आ गया, कॉन्जुगेशन आ गया ना, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया हो तो पूछ लेना कमेंट करके, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आया होगा आपके माइंड में। ठीक है, इसी प्रकार से
तो यहाँ पर ये किसकी भांति कार्य कर रहा है? बाइडेंटेड लिगेंड की भांति। किसकी भांति? बाइडेंटेड लिगेंड की भांति। और ये भी क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड की भांति कार्य कर रहा है। कौन? ओलिफिन। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल उतारे। नंबर बी डालकर लिखना आप। जब जब असंयुग्मित डाइईन, असंयुग्मित पोलीन, डाइईन असंयुग्मित पोलीन का पृथक कार्बन द्विबंध कार्बन का पृथक कार्बन द्विबंध कार्बन अलग अलग धातु परमाणु या आयन के साथ उपसह संयोजक बंध के द्वारा, उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ते हैं, जिसमें जिसमें ओलिफिन सेतु ब्रिजिंग, सेतु लिगैंड की भांति कार्य करती है। कैसे? देखिए इधर, यहां पर ये मेटल इसके साथ में इधर से, और यहां इस और मेटल इससे, इस प्रकार से। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लीजिए आप। सॉरी, यहां पर मेटल और इस और क्या है? मेटल। अब इन दोनों को जो जोड़ रहा है वह कौन सा है? यह ओलिफिन। कौन सा ओलिफिन है? ये वाला। ठीक है, और आप लिख सकते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। यहां ये मेटल है, क्या है? मेटल। और इसमें ये क्या बना रहा है? इस ओर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये दोनों इस ओर से क्या बना रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन? ठीक है, ये दोनों तीनों एग्जांपल आप उतार लें। हटा दूं? अब देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लिखिए। अब जो प्रथम ओलिफिनिक संकुल था वह कब बना? 1927 में। प्रथम ओलिफिनिक संकुल कब बना? 1927 में। नाम क्या था उसका? जेस साल्ट, जेस सोल्ट। इसका निर्माण किसने किया? जेस नामक वैज्ञानिक ने। और इस जेस सोल्ट को कौन से फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? के पीटी Cl3
C2H4, जिसका नाम क्या होगा, पोटेशियम ट्राइक्लोरो एथिलीन सेकेंड प्लेटिनेट सेकेंड। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं पोटेशियम ट्राइक्लोरो क्लोरो या क्लोरिडो, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं। ट्राइक्लोरो एथिलीन। अब देखिए यहां पर ये दो आ गए ओवल, तो पहले वाला ओवल क्या हो जाएगा, गायब। एथिलीन प्लेटिनेट, और यहां पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, सेकंड। तो सेकंड आवेश कोई है नहीं, इसलिए आयन नहीं आएगा। ओके, फिर उसके बाद में जो दूसरा ओलिफिन कंपाउंड प्राप्त किया गया, वो प्राप्त किया गया 1938 में। कब है, 1938 में। और ये किसका था, पैलेडियम का। किसका था, पैलेडियम का, PHCN का होल ट्वाइस। कितना है, होल ट्वाइस Cl2। ठीक है, अब इसका यहां पर IUPAC नाम क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर इसका नाम है डाई साइनोफेनिल, तो CY, और ये CH, तो पहले कौन सा आएगा, क्लोरो, तो नाम हो जाएगा इसका डाई क्लोरो डाई साइनो फेनिल पैलेडियम, और क्या हो जाएगा, सेकंड। आवेश है नहीं, इसलिए आयन नहीं आएगा। अब बात करें यहां तक 1938 और 1950 तक भी धातु ओलिफिन बंध की व्याख्या नहीं की गई थी। फिर आता है 1951। 1951 में आएंगे डेवार। कौन आएंगे, डेवार नामक वैज्ञानिक। ये क्या बताएंगे, धातु ओलिफिन बंध की प्रकृति के बारे में व्याख्या करेंगे। कौन, डेवार नामक वैज्ञानिक। और 1953 की बात करें तो चैट व डंकनसन मॉडल का प्रतिपादन किया गया। किसका, चैट व डंकनसन, नाम कितना अच्छा है ना, डंकनसन मॉडल का प्रतिपादन किया गया। आप इनको एड ऑन कर लें। अब चलते हैं हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन, किसका, पाई ओलिफिन। तो लिखना मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। निर्माण की या विरेचन की या संश्लेषण की विधियां। नंबर 1, फ्रॉम मेटल वेपर, धातु वाष्प के द्वारा। अब देखिए पहले समझना, उसके बाद में लिखेंगे हम थ्योरी। ये मेटल है, वेपर होगी तो क्या होगी, गैस होगी। कि अभी क्रिया हम किससे करा दें, एथिलीन से, और ये भी क्या है, गैसीय अवस्था में। तो बनेगा क्या यहां पर, मेटल।
और ये ओलिफिन है, ये उपसहसंयोजक बंध के द्वारा धातु के साथ में जुड़ जाएगी। तो लिखना यहां थ्योरी, धातु वाष्प की अभिक्रिया एथिलीन गैस से की जाती है तो धातु ओलिफिन संकुल का निर्माण होता है। मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। रिएक्शन को लिख दे। नंबर 2, फ्रॉम मेटल सॉल्ट अब देखिए यहां पर समझना वापस से, ये क्या है अपने पास में, 3 को रहने दो, एन लगा दो, क्या है कोई सॉल्ट है, एक्स क्या है यहाँ पर, जनरली हैलाइड होंगे, कौन होंगे, जनरली हैलाइड होंगे। की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, एथिलीन से या ओलिफिन से, तो बनेगा क्या, एम एक्स, यहां एक एड ऑन होगा, n-1 हो जाएगा, और इस ओर हम क्या लिख देंगे इसको, ओली सॉरी ओलिफिन को। ओके, तो परिभाषा क्या होगी, धातु हैलाइड की अभिक्रिया ओलिफिन से की जाती है तो, ओलिफिन से की जाती है तो धातु ओलिफिन संकुल का निर्माण होता है। धातु ओलिफिन संकुल का निर्माण होता है। ठीक है, ये इस रिएक्शन को उतार दो आप। नेक्स्ट नंबर 3, फ्रॉम हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, फ्रॉम हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन मतलब, सॉरी हाइड्रोजन हाइड्राइड, हाइड्राइड अपाहरण, हाइड्राइड अपाहरण के द्वारा, हाइड्राइड अपहरण के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर देखने वाली बात यह है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, इसकी मैकेनिज्म भी यहां पर हम सीखेंगे। यहां क्या है अपने पास में, ये मेटल है और ये क्या है, एथिल समूह है, क्या है, एथिल समूह, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसकी अभिक्रिया हम किससे करा दें, ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोकेटाइन से। तो होगा क्या, ये बॉन्ड है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये कहां चले जाएं, इन दोनों कार्बन परमाणु के मध्य विस्थापित व्यवस्थित हो जाएं। तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, और कार्बन की वैलेंसी 5 होती नहीं है, तो यहां से यह हाइड्रोजन अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ में लेकर जाएगा, चल तू जहां लेकर चलता, कहां जाएगा ये, जहां पर धनावेशित आयन है, और धनावेशित कहां दिख रहा है हमें, कार्बोकेटाइन पर। तो बनेगा क्या, M प्लस PH3C, और इससे क्या अटैच हो जाएगा, H। तो यहां पर कौन सा ट्रांसफर हो रहा है, ये हाइड्राइड ट्रांसफर, और यहाँ हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अपहरण कौन कर रहा है, कार्बोकेटाइन, इसीलिए यहाँ पर हाइड्राइड अपहरण हमने लिखा है। ओके, अब क्या होगा, ये इससे हटेगा,
हटेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये क्या बन जाएगा, ओलिफिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जैसे ओलिफिन बनता है, यह पाई बॉन्ड के द्वारा, पाई बॉन्ड क्या करेगा, उपसहसंयोजक बंध के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। पाई बंध के द्वारा ओलिफिन उपसहसंयोजक बंध के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करेगा, दान करता है। तो यहां हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं और इस पर क्या लिख देंगे, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब आप लिखेंगे पहले रिएक्शन, मेटल, ये समझाया है पहले, उसके बाद में खैर शॉर्ट ही लिख दो आप, C2H5 प्लस में PH3C पॉजिटिव, और ये बन जाएगा M प्लस में PH3CH। ठीक है, लिखो, एल्किल मेटल की अभिक्रिया ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोधनायन, या लिख सकते हैं आप कार्बोकैटायन से की जाती है तो, से की जाती है तो एल्किल समूह से, एल्किल समूह से हाइड्राइड को, एल्किल समूह से हाइड्राइड को ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोधनायन, कार्बोधनायन एक्सट्रैक्ट करता है, अपहरण करता है, जिससे, जिससे धातु आयन, धातु आयन ओलिफिन संकुल का निर्माण होता है, धातु आयन ओलिफिन संकुल का निर्माण होता है। और इस रिएक्शन को उतार दें, इस रिएक्शन को उतार दें। नेक्स्ट नंबर 4, फ्रॉम olefin substitution, from olefin substitution from olefin substitution। अब देखिए यहां पर ओलिफिन के साथ में हम रिएक्शन कराएंगे उन संकुलों की जिनमें लिगेंड के रूप में कौन कौन से हों, जनरली CO हो, CN हो, PR3 हो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पर ये मेटल, ये N लिख देते हैं हम, थोड़ा सा ठीक रहेगा, N प्लस इसके भी क्रिया हम किससे करा दें, ओलिफिन से, तो किसका निर्माण हो जाएगा, MLN-1, और ये उपसहसंयोजक बंध के साथ में जुड़ गई कौन, ओलिफिन। ओके, और यहां से L क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो लिखना, वे धातु संकुल जिनमें, वे धातु संकुल जिनमें जिनमें लिगेंड COCN PR3 ट्राइएल्किल फोस्फीन आदि लिगेंड जुड़े हुए होते हैं या विद्यमान होते हैं, की अभिक्रिया, की अभिक्रिया ओलिफिन से की जाती है तो, ओलिफिन से की जाती है तो धातु ओलिफिन संकुल का निर्माण होता है, धातु ओलिफिन संकुल का निर्माण होता है।
अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीसेस लवण। वैसे हमने जीसेस लवण की स्ट्रक्चर वगैरह की पहले स्टडी कर ली है, जहां हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़ा, वह हमने अच्छे से इसका अध्ययन किया। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ग्रहण करना चाहेंगे। ये 3 क्लोरीन है, वो क्या होंगी, प्लेटिनम के तल में विद्यमान होंगी। और जो ये एक क्या है ओलिफिन, एक क्या है ओलिफिन, यह क्या होगी, इस तल के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, या हम बोले ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर बोल दीजिए, परपेंडिकुलर बोल दीजिए, वर्टिकल बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो समूह है वो तो क्या होगा, तल से ऊपर होगा, और ये वाला समूह क्या होगा, तल के नीचे होगा। डार्क से और ये डॉट डॉट से, आप इसको चाहे तो डैश 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 और इसको डार्क से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टुवर्ड्स द व्यूअर और ये अवे फ्रॉम द व्यूअर, दृष्टा की और दृष्टा से दूर। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, के, क्या हो जाएगा, के। ठीक है, अब इसकी पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। तो हमने ट्रांस प्रभाव का अध्ययन पहले कर लिया, और ट्रांस प्रभाव के आधार पर ही हम यहाँ पर नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। किसमें, जेसेस लवण में या जेस लवण में। तो लिखना केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जीसेस सॉल्ट। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा की बात है। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम रिएक्शन विद KCN, रिएक्शन विद KCN। अब देखिए, जो सीबीएस की बुक है, आपकी जो सीबीएस की बुक है, उसमें यहां पर दे रखा है कि कितने लेंगे, यहां पर हम 4, कितने लेंगे हम 4, और यहां प्रतिस्थापन होगा किनका, क्लोरीन का भी प्रतिस्थापन हो जाएगा, और इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा, एथिलीन का भी प्रतिस्थापन हो जाएगा। लेकिन हम ट्रांस प्रभाव के आधार पर यहाँ पर रिएक्शन करते हैं तो उत्पाद कुछ भिन्न प्राप्त होगा। और हमें यह मालूम है कि ट्रांस प्रभाव के आधार पर हम समतलीय वर्गाकार ज्यामिति में नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को अच्छे से और विद प्रूफ के साथ समझ सकते हैं और उनके द्वारा प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें ना, यहां पर क्या है अपने पास में, ओलिफिन, ये Cl पहले समझ लें, उसके बाद में लिखेंगे। KCN आपकी बुक के अंदर मैकेनिज्म नहीं दे रखी है, इसकी मैकेनिज्म आपको नहीं मिलेगी। अब देखिए, हमें मालूम है कि इसका ट्रांस प्रभाव क्या होता है, अधिक होता है, इसका ट्रांस प्रभाव क्या होगा, कम। तो ये निर्देश देगा इसको कि तू जा और मेरे ट्रांसपोजिशन वाले क्लोरीन को हटा और मेरे ट्रांसपोजिशन पर तू आ। ठीक है, तो क्या होगा, PT, ये डबल बॉन्ड, ये CN और ये Cl, और ये क्या है, Cl।
अब हमें मालूम है कि ये CN जो आया ये पहले से विद्यमान इस ओलिफिन से क्या है, प्रबल ट्रांस प्रभाव वाला समूह, जो कि हमने पढ़ा था CN CO C2H4 फिर NO, ठीक है। तो यहां पर इसका ट्रांस प्रभाव क्या है, इससे अधिक है, तो यह इसको क्या कर देगा, यहां से प्रतिस्थापित कर देगा। अब देखिए हो क्या रहा है, यहां पर इसने बुलाया, इसको हटाया, और यहां पर होता क्या है, ये अब इसको हटाएगा, और ऐसा ही प्रकृति में होता है, कटु सत्य है। अब कौन आएगा, वापस से KCN आएगा, इसके स्थान पर अटैक करेगा पीटी। देखिए जो केमिस्ट्री है वो अपनी लाइफ पर पूरी फिट बैठती है, यदि आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं तो, समझने की कोशिश करेंगे तो। और यहां पर क्या हो जाएगा, CN। अब यहां देखिए, यहां से क्या बाहर हुआ, KCN, यहां से क्या बाहर हुआ, यहां से कौन बाहर हो जाएगा, K पॉजिटिव, और प्लस में C2H4, C2H4। अब आप लिखना रिएक्शन में, इसका नाम क्या है, इसको थोड़ा सा KCN, और यहां से क्या निकला C2H4। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, यहां पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 4 हो गई ना, अब कितनी हो गई, 2। इसको बैलेंस कर देना आप, तो लिखना इसमें जिसेस लवण की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से की जाती है तो, पोटेशियम साइनाइड से की जाती है तो, की जाती है तो ट्रांस डाइक्लोरो डाइसाइनो ये पोटेशियम तो आएगा ना, स्पेस आएगा इन दोनों के बीच में, डाइक्लोरो डाइसाइनो प्लेटिनेट सेकंड का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। ये तो है मैकेनिक, आप रिएक्शन और मैकेनिक एक साथ इस प्रकार से लिखेंगे, और ज्यादा कुछ इसमें आपके एग्जाम में आएगा नहीं, इस प्रकार से आप लिख देंगे तो काफी है। रिएक्शन और उसकी मैकेनिक ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये इसलिए समझाया कि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। आप इसको उतार दें, नंबर 2 रिएक्शन विद PR3 ट्राइएल्किल फोस्फीन के साथ अभिक्रिया, वही है PT CnCnCn, और यहां पर क्या है, पोटेशियम
यहाँ क्या है, पोटेशियम। अब देखिए यहाँ पर Pr3, अब Pr3 क्या होगा, Pr3 है वो क्या होगा, इसको तो बाद में देखना। इसकी तुलना में इसका ट्रांस प्रभाव क्या है, कम है। इसकी तुलना में इसका ट्रांस प्रभाव क्या है, कम है। तो यह निर्देश देगा इसको कि तू इसको हटा और मेरे ट्रांसपोजिशन पर अटैक कर। तो होगा क्या, Pt और यहां पर हो जाएगा Pr3 Cl, ठीक है। अब यहाँ पर ये ट्राई एल्किल फोस्फीन है, ट्राई एल्किल फोस्फीन है, और यहाँ पर क्या है, ये एथिलीन। तो इसका ट्रांस प्रभाव क्या होगा, अधिक होगा, और इसका ट्रांस प्रभाव क्या होता है, कम होता है। इसका ट्रांस प्रभाव क्या है, अधिक, और इसका ट्रांस प्रभाव क्या होता है, कम। तो यहाँ पर रिएक्शन एक ये लिया, ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाती है, क्योंकि यहाँ यह इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो अपने पास में जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस ये ई, ये सी, और ये टी। तो नाम क्या होगा, डाई क्लोरो, ट्रांस डाई क्लोरो एथिलीन। तो यहां पर वोवल, दो वोवल, तो पहले वाला वोवल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। एथिलीन ट्राई एल्किल फोस्फीन ट्राई एल्किल फोस्फीन। यहां पर पोटेशियम नहीं आएगा क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2, और +2 ही रखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पोटेशियम और यहाँ से Cl, तो KCl क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर हो जाएगा। तो लिखना, जिससे इस लवण की अभिक्रिया ट्राईएल्किल फोस्फीन से की जाती है तो ट्रांस डाइक्लोरो एथिलीन ट्राई एल्किल फोस्फीन का निर्माण होता है। ट्राईएल्किल फोस्फीन प्लेटिनेट, ये भी लिखोगे, सॉरी, ट्राईएल्किल फोस्फीन प्लेटिनेट, प्लेटिनेट नहीं आएगा, प्लेटिनम नहीं आएगा। प्लेटिनम सेकंड, क्योंकि ये उदासीन है ना, इसलिए धातु का सामान्य नाम ही आएगा। लिख दिया, रिएक्शन को उतार दें। नेक्स्ट लिखें, थ्री रिएक्शन विद RnH2 प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। वही देखिए अपने पास में क्या है, Pt Cl Cl और Cl। यहाँ क्या है अपने पास में, इसके साथ पोटेशियम। अभिक्रिया किससे कराई हमने, RnH2 से। और RnH2 का ट्रांस प्रभाव क्या होगा, बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ इसका ट्रांस प्रभाव अधिक है और इसका क्या है, कम है। तो यह अटैक करेगा यहाँ पर, और यहाँ से KCl क्या हो जाएगा बाहर, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, KCl बाहर हो जाएगा। बचा क्या, Pt NH2R Cl। यहाँ इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी है,
सॉरी, +2। अब क्या होगा देखिए, इसका ट्रांस प्रभाव कम होता है, इसका ट्रांस प्रभाव तो आयोडीन, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड से भी कम होता है। ठीक है, तो यहाँ ये इसको हटा नहीं पाएगा और अपने पास में जो प्रोडक्ट बना वो कौन सा होगा, यही होता है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस एल्किलेमिन एल्किलेमिन क्लोरो, वो भी कौन सा, डाई क्लोरो एथिलीन प्लेटिनम सेकेंड का निर्माण होता है। तो लिखना, जिस लवण की अभिक्रिया, जिस लवण की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन से की जाती है तो ट्रांस एल्किलेमिन डाइक्लोरोएथिलीन प्लेटिनम सेकंड का निर्माण होता है। प्लेटिनम सेकंड का निर्माण होता है, और रिएक्शन को उतार दें। नेक्स्ट रिएक्शन लिखें, रिएक्शन विद H2, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। फिर ये हटेगा, KCl फिर से बाहर होगा, ये K और ये Cl क्या हो जाएगा बाहर, PTOH Cl। अब देखिए यहां पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसके भी क्रिया हम किससे करा दें, क्षार से। किससे करा दें, क्षार से। जैसे हमने लिया KOH, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, ये इस H को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, H2 क्या हो जाएगा बाहर, H2 क्या हो जाएगा बाहर। और जैसे H2 बाहर होगा तो अपने पास में क्या बनेगा, PTOH डबल बॉन्ड, यहां मैं अब ये लिख देता हूं CH2Cl और ये Cl। यहाँ पर मेरे को कुछ अटैक कराना है। अब देखिए यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी, 3। अब इसको प्लेटिनम की ऑक्सीजन अवस्था को 2 रखने के लिए यहाँ पर कौन आ जाएगा, ये पोटेशियम। किसका आक्रमण, किसका, इसके साथ में बंधन हो जाएगा, आयनिक बंधन किसके साथ में होगा, पोटेशियम के साथ में। अब यहाँ पर दिख तो जाएगा ना, यहां से ये है, ये क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड इसके साथ में कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बनकर कौन सा बनेगा, सहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध न बनकर कौन सा बनेगा, वैलेंस बॉन्ड। तो ये बॉन्ड ऐसे आएगा, तो ये अटैक करेगा यहां से इस पर, और ये बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर गए, इस कार्बन की ओर, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में जुड़ जाएंगे। तो बनेगा क्या, देखना इधर ध्यान से, CH2 CHHOH, और यहां ये दो क्या हैं, क्लोरीन लिगेंड, और यहां से ये हट ही गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो है इसका आक्रमण कहां होगा, इस पीटी पर। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जाएगा इन दोनों कार्बन परमाणु के मध्य में।
कहाँ जाएगा? दोनों कार्बन परमाणु के मध्य में। नहीं नहीं, गलत हो गया, एक मिनट रुकना। हाँ सही है, और ये जाएगा इन दोनों कार्बन परमाणु के मध्य में। होगा क्या? PTHCl और प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब यहां हमारे पास में इसके साथ में कौन जुड़ा था? पोटेशियम, जो कि यहां पर है, अभी भी क्या है? विद्यमान है। और इसके साथ में भी क्या होगा? ये जुड़ा रहेगा। यहां से क्या होगा? ये KCl और ये HCl क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। और यहां पर अपने को क्या प्राप्त होगा? इसको हटा दूं क्या? एक मिनट, ऊपर लिख देता हूं यहां पर। तो ये PTCl, सॉरी PT प्लस में KCl प्लस में HCl, और अपने को क्या प्राप्त हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। यहां पर कौन सी क्रिया होगी? टोटोमेरिज्म की, चलावयवता की। कौन सी हो जाएगी? चलावयवता। ये जाएगा यहां से यहां पर, ये यहां से यहां पर, ये H प्लस चलकर यहां पर आ जाएगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम? टोटोमेरिज्म। और यहां पर किसका निर्माण हो गया? एल्डिहाइड। इसका निर्माण हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड का। ठीक है, तो अब लिखो, जिसे लवण की अभिक्रिया जल से की जाती है तो बने यौगिक की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अन्य किसी क्षार से, हाइड्रोक्साइड क्षार से की जाती है तो, या क्षार से की जाती है तो एसिड एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये बाई प्रोडक्ट तो बन ही रहे हैं। मुख्य अपने को क्या बनाना होता है? यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और आप इसको उतार दें। हटा दो, लिखना नेक्स्ट। रिएक्शन विद ड्यूटेरेटेड ओलिफिन, ड्यूटेरेटेड ओलिफिन के साथ अभिक्रिया देखिए, ये क्या है अपने पास में? वही PT CH Cl और ये Cl, और यहां पर अपने पास में प्यारा सा क्या है? पोटेशियम। ओके, अभिक्रिया हमने कराई किससे? C2D4 से। ये क्या है? ड्यूटेरेटेड एथिलीन।
अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है कि इन सभी में से ट्रांस प्रभाव किसका ज्यादा होगा, इसका ट्रांस प्रभाव ज्यादा होगा, और जिसके कारण यह यहाँ से हटेगा और आगंतुक मेहमान कहां पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करता है। तो ये क्या हो जाएगा, CD2 CD2, और ये कौन सा वाला है, CH वाला, CL, ठीक है। अब यहां पर इसका ट्रांस प्रभाव इससे क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ये हटेगा C2D4, ये यहां से क्या होगा, हटेगा, और हटेगा तो क्या बनेगा, PT CL CD2 और ये डबल बॉन्ड CD2, ठीक है। तो लिखना है यहां पर जिसेस लवण की अभिक्रिया ड्यूटेरेटेड एथिलीन से की जाती है तो ट्रांस डाइक्लोरो डाईएथिलीन ब्रैकेट में लिख देना तिरछा करके H2 प्लेटिनम सेकंड संकुल का निर्माण होता है, प्लेटिनम सेकंड संकुल का निर्माण होता है, और यहां से क्या बाहर हो जाएगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2, तो क्या लिख दिए हम, सेकंड, ठीक है। ये था ओलिफिन कंपाउंड। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपकी यदि इच्छा हो जाए तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का कोई चार्ज नहीं है। और यदि इसमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो तुरंत कमेंट करें और उसका सॉल्यूशन तुरंत प्राप्त करें, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।